हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड आल्सो इन दिस ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ अपनी बेटी का जो टिफ़िन बना रही हूँ मॉर्निंग से। तो सुबह उठ कर के झाड़ू लगाने का काम ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सुबह उठ के फटाफट से आ गई हूँ उसका बस लंच बनाने के लिए, क्योंकि सुबह में भी उसे कुछ बना के दूँगी और उसके टिफ़िन में भी कुछ दे दूँगी। तो मैंने रात को ही बीट होता है उसे मैंने कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद मैंने उसे मिक्सर में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, तो उसका पेस्ट बन गया और उसे मैंने एक डो लगा लिया, मतलब आटा में मिक्स कर दिया। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को बीट की भी गुडनेस मिल जाती है और उनका कलर चेंज हो जाने के कारण बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है। रेगुलर पूड़ियों की तरह से इनका कलर भी चेंज हो गया है, तो वो बहुत ही इंटरेस्ट से खा भी ली। तो सुबह मैं बस उसे चाय के साथ दे दी थी 2 पूड़ी। उसके बाद मैं छोले बनाई थी, छोले के साथ मैं उसे 4 पूड़ियाँ दे दूँगी। मैंने पिछले एक वीडियो में आपके साथ एक स्लेट शेयर किया था, जिसे मैंने सेलो टेप लगा करके एक मतलब रेडी टू यूज़ एक बोर्ड बना दिया था, जिसके ऊपर हम बोर्ड के ऊपर हम लोग मार्कर से लिख सकते हैं, बोर्ड मार्कर से। तो मैंने उसी के ऊपर पूरे वीक का टिफ़िन रेसिपी लिख करके टांग दिया। तो उससे क्या होता है कि एनी टाइम हमारे किचन में जब विजिबल होता है ना वो सब चीज़ें, तो हम अच्छे तरीके से अपने लंच हो गया या फिर बच्चों की टिफ़िन रेसिपीज़ हो गई, तो वो हमें याद रहता है और हम रेडी भी कर पाते हैं। वरना फिर मॉर्निंग उठ के ना सोचने में लग जाता है कि बच्चे को अभी क्या बना के दूँ, क्या बना के दूँ। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अगर वो बोर्ड अगर नहीं है आपके पास, तो एक सिंपल सा एक पेपर ले करके उसके ऊपर प्लास्टिक लगा करके आप बोर्ड के मतलब वॉल के ऊपर आप उसे चिपका सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप बोर्ड मार्कर से फिर लिखेंगे तो ईज़िली वो मिट भी जाएगा, उसे बस कपड़े से वाइप कर देंगे तो वो एक बहुत ही अच्छा हमारे पास एक लो कॉस्ट या फिर बोलूँगी रेडी टू यूज़ एक बोर्ड बन जाता है। तो पहले मैं वैसे ही ट्राई करती थी, लेकिन मुझे उसके एरिया में, उसके स्टडी एरिया में दिख गया वो बोर्ड, तब मैं उसे यूज़ कर ली। तो मैं उसके टिफ़िन में 4 पूड़ियाँ रख रही हूँ और अभी मैं कवर नहीं करूँगी, वरना क्या होता है कि वो पूड़ियाँ गर्म होने के कारण जो मॉइस्चर छोड़ती है, तो वेपर के कारण पूरा का पूरा पूड़ी गल जाएगा। तो मैं उसे बस खुला ही छोड़ी, कुछ देर के बाद वो ठंडा हो गया। तो इधर मैं रख दूँगी और बॉटल भी मैंने फ़िल कर दिया है। उधर उसके पापा उसे रेडी करके उसे मॉर्निंग का बस जो भी होता है खिलाने का, वो सब उन्हें ही मतलब वही ही करते हैं। ख़ास करके कहीं वो अगर चले जाते हैं घर वगैरह, तब मैं उसे देख भी लेती हूँ और इधर अपना रेडी करने का रहा लंच वगैरह या फिर उसका टिफ़िन, तो वो सब दोनों ही मैं हैंडल करती हूँ। इधर मैं बीच बीच में उसका कभी कभी देखती रहती हूँ कि क्या वो लेकर के जा रही है। तो आज उसने रात को बैग मतलब अपना नहीं रेडी किया था, तो बच्चों के स्कूल जाने से पहले आप उनका बॉक्स खोल के चेक कर लीजिए कि पेंसिल वगैरह लेकर के जा रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर वो छीले हुए है कि नहीं, और कुछ ऐसे अननेसेसरी चीज़ें तो नहीं लेकर के जा रहे हैं। मेरी बेटी क्या की थी, वो पेन भर ली थी। तो वो सब चीज़ें एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं ना, तो फिर बच्चों को डांट या फिर किसी भी तरह का इशू नहीं होता। तो मैंने उसे दे दिया, उधर वो रेडी भी हो रही है, उसका बैग भी पैक हो गया। तो मेरे पास कुछ टाइम थे, तो मैंने सोचा चलो अब हॉल को मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। तो डस्टिंग वगैरह का काम मैं ये कर ले रही थी, तो बीच बीच में आ रही थी, क्योंकि घर में कुछ पढ़ाती हूँ तो वो टास्क वो दिन भर कभी मन करता है तो करती रहती है। इधर हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं कि क्या तुम कैमरा यहाँ इधर लगा दी हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि शूट हो रहा है। तो मैंने बोला कि आपको इधर तो नहीं आना चाहिए था। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, चलता है। तो फिर वेदू को भी अब रेडी वगैरह सब कुछ हो गया है, वो भी निकलेगी। तो इधर मेरा झाड़ू लगाने का काम वो भी मुझे करना है। तो इधर मैं चली आई थी रूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो दोनों भी अब निकल गए थे। तो वो लोग जैसे निकल जाते हैं उसके बाद मैं रूम की क्लीनिंग करने आ जाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग रूम साफ़ कर ही नहीं पाते हैं, इधर उधर चीज़ें फैली हुई रहती है। तो भी ठंड ज़्यादा है ना, तो पीछे मैं इस तरह से एक ब्लैंकेट को लगा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि उस साइड से भी ठंडा लगने लगता है। कर्टन है, कर्टन के अंदर भी मैंने एक कपड़ा लगाया है, लेकिन फिर भी मतलब खिड़की से क्या होता है ना कि ठंड अंदर आ जाती है। तो जब ठंड चली जाएगी तब मैं वो ब्लैंकेट हटा दूँगी और इधर मैं बेड को सेट कर ले रही हूँ, तब तक वो लोग भी चले गए हैं। तो इस तरह से काम का शेड्यूल ना बना ही रहता है। रोज़ का शेड्यूल एक जैसा मैं रखना चाहूँ तो कभी कभी नहीं भी हो पाता है। कभी क्या होता है कि वेदू खुद से रेडी भी होना चाहती है, कभी जल्दी उठ जाती है,
कभी वो टिफ़िन पसंद नहीं करती है तो मुझे दोबारा कुछ ऐसा ट्राई करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ बच्चों के साथ ना हमारा प्रॉब्लम होने लगता है, तो काम का भी मतलब टाइमिंग गड़बड़ा ही जाता है। तो मैं अभी कुछ दिन से ट्राई कर रही हूँ कि जैसे ही वो लोग निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, मैं वो 15 से 20 मिनट जो मिलते हैं मुझे, मैं उस टाइम सोचती हूँ कि अपना एक्सरसाइज अब मतलब रेगुलर करूँ। ठंड के कारण बिल्कुल ही बंद हो गया था, तो वो ये 2 से 3 महीने में मेरी बॉडी मतलब मुझे सिग्नल दे रही थी कि कहीं कहीं पेन होना स्टार्ट हो गया था। तो जब बॉडी आपकी खुद सिग्नल दे रही है, मांग रही है आपसे रेगुलर एक्सरसाइज, तो आपको वो करना ही होगा। तो इसलिए मैं अपने जल्दी से जो मुझे रेगुलर आसन होते हैं या फिर बैक पेन का इशू मुझे रहता है, तो मैं उससे कुछ ना कुछ ट्राई करके करती रहती हूँ। थोड़े मोड़े प्राणायाम्स के हो गए या फिर कुछ एक्सरसाइज के, रोज़ रेगुलर अगर एक जैसा ना करूँ तो स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ ताकि बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल रहे। तो इधर वो कर लेने के बाद बाकी जो मेरा और काम होगा मैं वो करती रहूँगी। अभी मुझे झाड़ू लगाना बाकी ही था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, ये 15 मिनट्स मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ये अगर हो गया तो फिर बाकी काम तो होता ही रहेगा, वरना सबसे पहले हम लोग नेगोशिएट या नेग्लेजिबल खुद को ही करते हैं। सबसे पहले हम लोग खुद को ही एकदम ना बोलना स्टार्ट करते हैं कि चलो अच्छा मुझे ये करना था, अरे छोड़ो ये नहीं करूँ, आज छोड़ो, आज छोड़ो, छोड़ो बात छोड़ो, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी। ऐसा ही मतलब कि बहाना हम लोगों का चलता रहता है। तो हम लोग खुद के सामने ही सरेंडर खुद को ही कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले ये काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाने वाला काम तो होता ही रहेगा। लेकिन आज मैं ये वीडियो शूट कर मतलब कि इसका मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज के दिन जो मैंने शूट किया, आज मैं बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा ही मेरे पास काम था, तो मैंने आज फिर खुद को ही स्किप किया। तो ये मैं खुद भी नोटिस करती हूँ कि हम लोग कितनी जल्दी खुद को एकदम नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, और हम लोग उसी को एकदम ना बोल देते हैं। तो वो हो जाने के बाद हस्बैंड भी आ चुके थे उसे पहुंचा करके, तो मैं सोची चलो अब इधर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ झाड़ू वगैरह लगा करके। उधर नाश्ता का भी काम मतलब बन गई थी। सब्जी मैंने सुबह छोले बना लिए थे, बाकी मुझे बस रोटियाँ ही बनानी थी। तो इधर झाड़ू लगाने का काम हो जाएगा तो फिर मेरा ये पोछा वाला काम भी हो जाएगा, और टाइम रहेगा तो मैं नहा भी लूँगी। तो इस तरह से जब बिना मेड के हम काम करते हैं ना, तो काम का थोड़ा सा लगता है कि ये वो करना है, हेडेक है। लेकिन जब बॉडी जब आदत बना लेती है ना, तो फिर हमें हेडेक नहीं लगता। मैं खुद बता रही हूँ कि मैं पिछले 2 साल पहले मैं मेड रखती थी, लेकिन जब मेड के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं ना, तो फिर हमारी बॉडी एकदम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती है। तो इसलिए उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं रखूँगी, मैं खुद ही हैंडल करूँगी। तो उसके बाद मैंने खुद ही काम अपना हैंडल करना स्टार्ट किया। अगर कोई काम, अगर तबीयत ठीक नहीं रही, कभी नहीं हुई, तो मैं बिल्कुल ही छोड़ देती हूँ। बाकी बच्चे को देखना, घर, खाना, ये सब जो भी हो गया घर के रेगुलर काम, वो मैं खुद ही करती हूँ। तो अब लास्ट वाला रूम झाड़ू लगाते लगाते मैं पहुँच गई थी। अभी शाम को रेगुलर झाड़ू नहीं लगा पाती, कभी बच्चे इधर खेलते रहते हैं या फिर पढ़ाती हूँ कभी, तो मैं छोड़ देती हूँ कि अब मॉर्निंग में ही झाड़ू लग जाएगा। तो कभी कल थोड़ा मोटा ही डस्ट निकलता है, कभी जब ज़्यादा गंदा कर देती है वेदू तब तो ज़्यादा गंदा निकलता है। तो मैं उसके रूम में एक इस तरह का डस्ट एक रख दी हूँ, कार्डबोर्ड का बॉक्स, तो मैं बोलती हूँ उसी में अपना कचरा भर के रखो। और उसके बाद मैंने बस पोछा वगैरह करके नहा लिया, और हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी चले गए थे। तो अब इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और आज बहुत सारा काम का शेड्यूल था, मुझे मार्केट भी जाना था, इसलिए इसके लिए मुझे जल्दी जल्दी लंच भी बनानी होगी। वेदू भी आ जाएगी, तो फटाफट से मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं लंच बनाने के लिए लग जाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज वही खाऊँगी, छोले, और सुबह में भी वो छोड़ के चली गई थी पूड़ियाँ, तो मैं एक्स्ट्रा पूड़ी ही बनाई थी, तो उसे मैं खा लूँगी। इधर बीच में कुछ टीवी वगैरह लगा करके 10-15 मिनट में जो देख पाती हूँ, उसके बाद मैं फिर अपने काम में लग जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।